हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल का स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे तीन म्यूचुअल फंड जो कि आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम फ्रेम 10 साल तक है। मतलब अगर आप 10 साल तक कंटिन्यूअसली इन्वेस्टेड रहना चाहते हो और ऐसे कौन से तीन म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए लॉन्ग टर्म में। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि ये जो तीन म्यूचुअल फंड है अपने पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए। मतलब इसमें मैं आपको बताता हूँ क्यों, क्या हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं वीडियो लाता था, चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 3 में जो आता है वो आपका मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। तो बेसिकली ये एक ब्लू चिप कैटेगरी का फंड है, मतलब लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप, मतलब जो बड़ी कंपनीज में उसमें ज्यादातर इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में होता है। तो अगर इसका कैटेगरी देखें तो लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी आती है और इसका एम साइज की बात करें तो 25,000 प्लस करोड़ रुपीस तक का इसका एम साइज है। और इसका 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 18 से 20% तक का रिटर्न है। और मैं आपको एक चीज बात बता दूं, अगर आप ब्लू चिप में देखेंगे तो आपको 15 से 16% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन जो मीरा एसेट ब्लू चिप फंड है उसने 18 से 20% तक का रिटर्न दे रखा है अप्रोक्सीमेटली, अगर आप ऑल टाइम रिटर्न देखेंगे। लेकिन बाकी अगर आप देखें जैसे एक्सिस का ब्लू चिप फंड हो गया, दूसरे अगर आप उठा लेंगे तो आपको उसमें 14-15% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन इससे अगर आप थोड़ा और दूसरा ब्लू चिप फंड देखना चाहते हैं तो आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें भी आपको ऑल टाइम में देखे तो 16 से 17% तक का रिटर्न मिल रखा है। तो ये हो गया आपका नंबर 3 का, जो कि मीरा एसेट ब्लू चिप फंड। नंबर 2 में हो गया आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में होते हैं। मतलब जो छोटी कंपनीज होती है, जो स्टार्टअप कंपनीज होती है, तो इनमें जो है पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। और इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मैसिव मिलने के चांसेस होते हैं। अगर आप देखें तो एम साइज जो है वो 17,000 प्लस करोड़ रुपीस तक का एम साइज है। और 5 इयर्स का रिटर्न देखिए तो 24 से 25% तक का मैसिव रिटर्न है, जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न है अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में। नंबर 1 में जो होता है वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये बेसिकली एक फ्लेक्सी कैटेगरी का फंड है। तो इसमें क्या होता है कि जो लार्ज कैप फंड हो गया या मिड कैप जो स्टॉक्स हो गया या फिर स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हो गया, इनमें जो है डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फंड मैनेजर्स। तो फंड मैनेजर्स जो है तो इनमें इनको एकदम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने हिसाब से और आपको रिटर्न दिलवा सकते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो इनमें इनका इन्वेस्टमेंट होता है वो लार्ज कैप में ही होता है। अगर आप देखिए तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 70% तक का जो है वो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। और तब भी आपको इसमें रिटर्न मैसिव मिलेगा, तभी इसको मैंने रेकमेंड कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अगर आप फॉरेन इक्विटीज में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपका जो पैसा यहाँ पे डाइवर्सिफाई हो जाता है कि इंडियन की बड़ी कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और फॉरेन की जो बड़ी कंपनीज है जैसे गूगल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आपका अमेजोन हो गया, ऐसी कंपनीज में भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 5 इयर्स का रिटर्न, अगर आप एम साइज इसका देखें तो 37,000 प्लस करोड़ रुपीस तक का एम साइज है। और 5 साल का रिटर्न देखिए तो 18 से 19% तक का रिटर्न है, जो कि बहुत मैसिव रिटर्न है अगर आपका रिस्क के हिसाब से देखें। और यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात मैं अब यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि मतलब ये जो तीन फंड मैंने क्यों रेकमेंड करा आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो तो मैंने आपको लार्ज कैप फंड ही मान लीजिए आपको रेकमेंड करा है, जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया और दूसरा हो गया मीरा एसेट का ब्लू चिप फंड। तो ब्लू चिप ये दोनों जो आपका सेफ चले और आप सेफ चलने के बावजूद भी आपको रिटर्न जो है वो 18 से 19% तक का मैसिव रिटर्न मिल गया है। उसके अलावा भी अगर आपको और ज्यादा रिटर्न चाहिए, मतलब एवरेज आउट करके और थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपके लिए उसमें मैंने स्मॉल कैप फंड को भी चूज कर रखा है, जो कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, जो कि एवरेज आउट करके आपको 24 से 25% तक रिटर्न दे देता है। तो आपका जो ओवरऑल जो एवरेज आउट होके 22% तक का रिटर्न मिल जाता है ऑल टाइम में, अगर आप देखिए 10 ईयर्स में, जो कि बहुत मैसिव रिटर्न है। अगर आप देखिए कंटिन्यूअसली 10 हर साल आपको 22% तक का रिटर्न मिलना। तो यहाँ पे जो रीजन है, आपको मैं टोटल 4 रीजन बताने वाला हूँ कि जिसके कारण हम इन तीन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 साल तक। पहला जो है वो आपका डाइवर्सिफिकेशन। जी हाँ, यहाँ पे जो है आपका प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे जो दो फंड है आपने कम रिस्क लेके आपको रिटर्न ज्यादा मिल रखा है। प्लस जो एक और जो फंड आपको मैंने बताया एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, उसमें थोड़ा आपने रिस्क ले लिया ताकि आपको ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा ग्रोथ भी ज्यादा मिले और आपका रिटर्न भी और ज्यादा एक्सेलरेट हो सके। नंबर 2 जो है आपका स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड। जी हाँ, इन तीनों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, लास्ट के अगर आप 5 साल निकाल लीजिए डेटा या 10 साल का डेटा निकाल दीजिए, आपको ट्रैक रिकॉर्ड इनका एकदम क्लीन मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा। इसीलिए मैंने ये तीन फंड को चूज करके, कोई कंट्रोवर्सी आपको इसमें मिलेगी ही नहीं।
नंबर 3 जो हो गया आपका वो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। जी हाँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल जैसे कि मैंने आपको बताया, दो जो फंड मैंने आपको बताया, जैसे आपको पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड बताया और जो मीरा एसेट ब्लू चिप फंड बताया, ये आपका लार्ज कैप फंड है, मतलब जो बड़ी कंपनीज के फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपका अगर पोर्टफोलियो में मतलब मान लीजिए आपने 3 फंड ये चूज कर रखे हैं, आपने 33.3% में डिवाइड कर रखा है अपना पोर्टफोलियो। तो आप 33 प्लस 33 आप कर लीजिए, तो कितना हुआ आपका 66%, मतलब आप 67% आप मान सकते हैं आपने जो रिस्क है वो एकदम नेग्लिजिबल कर दिया, मतलब क्योंकि आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट हो रखा है। और बाकी जो है वो 30% तक का आपने जो है रिस्क ले रखा है, जो कि एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। तो इसमें डेफिनेटली आपने थोड़ा बहुत रिस्क लिया, लेकिन आपको रिटर्न जो है, ग्रोथ पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इंडिया जो है डेवलपिंग नेशन है। तो डेवलपिंग नेशन में डेफिनेटली जो स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप जो सेक्टर्स होता है, उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप या मिड कैप। अगर आप देखिए जो अमेरिकन कंट्रीज है, ब्रिटेन कंट्रीज है, वो ऑलरेडी डेवलप नेशन है, वहां पे स्मॉल कैप में ज्यादा पोटेंशियल नहीं होता। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ज्यादा आप मत करिए। ये जो है मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई है, ताकि आपका अगर थोड़ा रिस्क लेके चल रहे हैं और आपको पैसे बीच में नहीं चाहिए, आपको थोड़ा वॉलिडिटी से भी बचना चाहिए, तो तभी आप ये पर्टिकुलर तीनों फंड के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, तीनों फंड चूज कर सकते हैं। न लास्ट में हो गया आपका रिस्क मिटिगेशन। जी हाँ, रिस्क मिटिगेशन देखिए, आपने मेजर अपना पोर्टफोलियो जो है वो लार्ज कैप या मिड कैप में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और जो स्मॉल कैप में भी आप जो कर रहे हैं एसबीआई के, उसमें भी आपका जो कुछ कुछ मिड कैप फंड में भी एलोकेट होता है। तो यहाँ पे रिस्क जो है आपका एडजस्ट होकर रिटर्न भी आपको ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो रीजन है मैंने आपको बताया है, उसी रीजन को हम फॉलो करके यहाँ पे 10 साल तक हम इस तीन म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आप यहाँ पे कई चीजें मेरे को बोल रहे होंगे कि यार क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में क्यों नहीं बताया, एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में क्यों नहीं बताया, उन्होंने तो अच्छा खासा रिटर्न दे रखा है। लेकिन उनमें जो है हाँ, मैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आपके बारे में थोड़ा बहुत मान सकता हूँ कि अच्छा है, उन्होंने अब रिस्क कम लेके भी रिटर्न अच्छा खासा दिलवाया है। लेकिन एक्सिस स्मॉल कैप फंड में अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि उसमें जो फंड मैनेजर है वो बहुत ही कम एक्सपीरियंस वाले हैं, नए नए फंड मैनेजर्स आ गए हैं। तो फंड मैनेजर जो है पुराने होने चाहिए, तभी आप बोल सकते हैं हाँ उन्होंने पुराने जो है उनकी स्ट्रेटेजी अलग थी, इनकी जो नए जो आए हैं उनको भी स्ट्रेटेजी अलग है। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं है जो अभी एक्सिस के स्मॉल कैप फंड में जो फंड मैनेजर्स है। और दूसरी जो चीज हो गई आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्की है, उनमें वॉलिडिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आप उसका बीटा देखेंगे या पे स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे, बहुत हाई मिलेगा, इसमें कैटेगरी से भी हाई मिल रहा है। वहां पे कैटेगरी जो है वो भी ज्यादा रिस्की होता है, उस कैटेगरी से भी हाई, तो मतलब आप समझ पा रहे हैं, आपको भले ही 44% या 45% तक का एक साल रिटर्न दे दे, अगले साल आपको -44 से 45% तक का भी रिटर्न दे सकता है। तो वो भी दिमाग में आपको रखना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने इसलिए एसबीआई का स्मॉल कैप फंड को थोड़ा चूज कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। आप खुद रिसर्च करें और तभी जाके इन्वेस्टमेंट करें, तभी आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। मैंने बस आपको ये बताया ताकि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत ये पता चले कि हाँ चीजें क्या है, तो आप उसके हिसाब से अपना फाइनेंशियल डिसीजन खुद ले सके। ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के जाके इन तीनों फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं सिर्फ लाता रहता हूँ। थैंक यू।